नमस्कार। सनराइज कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो आज का हमारा टॉपिक ये है कि बिजी के अंदर आज हम जानेंगे कि सेल, परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, रिसिप्ट, पेमेंट की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं और हाँ, कैसे हम आइटम क्रिएट करेंगे, ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, तो वो सब बातें हम एक ही वीडियो में जानेंगे। तो चलो देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बिजी को ओपन कर लें। तो मैं बिजी को ओपन कर लेता हूँ। ये रही अपने पास बिजी। और इसके अंदर मैं कंपनी को चालू करता हूँ, जैसे कि ये XYZ ही सही। और कोई कंपनी हमारे पास है क्या? एक सेकंड, मुझे नई कंपनी ही बनानी पड़ेगी। वो कंपनी आपकी डिलीट हो गई। मैं फास्टली सनराइज के ही नाम से कंपनी बना देता हूँ। ये मैंने दिल्ली रख लिया। बाकी की डिटेल मैंने आपको सारी बता रखी है। आप इसे सेव कर दें एंटर करके। मैं वीडियो को कुछ देर के लिए रोकता हूं ताकि कंपनी थोड़ा जल्दी बन जाए। तो कंपनी आपकी देख चुके हैं आप, बन चुकी है। आप इसके अंदर यहाँ पे पासवर्ड डाल दें। सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि मैंने 1 2 3 करके कुछ डाल दिया इसके अंदर पासवर्ड। और अब ये कंपनी आपकी बन चुकी है पूरे तरीके से। आप यहाँ से एक्सेप्ट करके बाहर आ जाएंगे। जो आपके उल्टे हाथ पे सबसे ऊपर वाला बटन है एक्सेप्ट का। अब आपके पास बात आती है कि सर सेल की एंट्री। हाँ जी, मैंने सेल की बात करी है। तो सेल में आप तभी जा पाएंगे जब आप खुद कुछ परचेज करें। तो मैं इसके अंदर आपको परचेज करके दिखाता हूँ। परचेज आप इसमें कैसे करेंगे? जैसे मैं 1/4/2022 में ही कुछ परचेज करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वाउचर नंबर डालना है। वाउचर नंबर वो होता है जो बिल पे होता है, बिल का नंबर। फिर उसके बाद अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर टैक्स लगता है और नहीं लगता, तो इसके अंदर तो काफ़ी सारी कैटेगरी है कि सर टैक्स के लिए भी इसने काफ़ी कैटेगरी दे रखी है। और जिसमें टैक्स नहीं है तो हम क्या करें? अगर आप स्टेट टू स्टेट, लोकल स्टेट अपने आसपास से ही खरीद रहे हैं, तो आप LGST एग्जैम्प्ट चूज करेंगे जिसपे कोई टैक्स नहीं लग रहा। और अगर आप IGST चूज करना चाहते हैं एग्जैम्प्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अदर स्टेट से खरीद रहे हैं मगर फिर भी टैक्स नहीं लगता। तो हम पहले बात इन्हीं की करेंगे कि विदाउट टैक्स की एंट्री हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप कैश में खरीदना चाहते हैं तो कैश में से रखेंगे। ये सेम बता रहा है आपको, तो इसलिए ये कहना चाह रहा है कि आप IGST चूज नहीं कर सकते, आपको लोकल ही चूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ L प्रेस करता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब आप देखेंगे ये एंट्री आपकी आगे बढ़ने लगी। और जितने भी इसके अंदर कोई भी बिजी में कोई भी डायलॉग बॉक्स शो होता है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कुछ गलत तो नहीं है, उसे पढ़ना पड़ेगा। अब ये बोल रहा है आपको इनपुट गुड सर्विस, इनपुट कैपिटल गुड सर्विस और नन। इसका मतलब ये है कि आप किस में डील करते हैं। आप गुड और सर्विस में डील करते हैं तो आप फर्स्ट वाला चूज करेंगे। अब आप गुड का मतलब देखो, बिजनेस 2 ही प्रकार के होते हैं। टाइप्स कितने हैं बिजनेस के? 2 ही। वो टाइप गुड में हो सकते हैं और सर्विस में। ठीक है, इसके बारे में भी हम अलग से कभी विचार करेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे
जो है आइटम, तो आइटम आपने अभी बना नहीं रखे, तो आइटम बनेंगे कहाँ से? आइटम आप यहाँ से F3 करके भी बना सकते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बिल्कुल ही आसान तरीके से कि आप बाहर से कैसे बनाएं। तो आप मास्टर में जाएंगे और आपको सबसे पहले आइटम बनाना है, मगर आइटम से भी पहले आइटम ग्रुप्स की आपका बिजनेस किस तरीके का है। तो अगर मेरा बिजनेस की मैं बात करूं तो हम प्रॉम्प्ट्स में डील करते हैं, तो मैं यहाँ प्रॉम्प्ट्स के नाम से एक हेडर बना देता हूँ और इसे प्राइमरी ही रखते हैं हम। आप चाहते हैं प्राइमरी की खाली यही रहे तो आप इसे प्रॉम्प्ट्स के नाम से इसे एक बना दें आइटम ग्रुप। अब बात आती है आइटम्स। अब प्रॉम्प्ट्स में जो डीलिंग होती है या किसी भी प्रोडक्ट में कोई डीलिंग होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप इसके अंदर अपने प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टील ब्रोम। अब आप यहाँ एंटर करोगे अंडर ऑफ ग्रुप ब्रोम चूज करोगे और यूनिट आपकी पीस में होती है, आपकी यूनिट किलोग्राम में होती है। जैसे भी आपका प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट पीस में है तो हम पीस चूज करेंगे। और टैक्स के अंदर आपको पता है आपके प्रोडक्ट पर जितना भी टैक्स लगता है वो आप यहाँ पे चूज करेंगे, और जिस पे टैक्स नहीं लगता तो क्या करेंगे हम एग्जेम्प्ट। अब ये HSN कोड है, मैं HSN कोड कुछ भी गलत डाल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। अब आपने यहाँ पे एंटर किया। सेल प्राइस और परचेज प्राइस हम इसलिए नहीं डालते क्योंकि परचेज और सेल प्राइस घटता और बढ़ता रहता है, तो यहाँ पे डालने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो आपको पता चला कि किस तरीके से आप एक आइटम बनाएंगे। बाकी के भी आइटम, बाकी के भी प्रोडक्ट आप इसी तरीके से बना सकते हैं। अब मैं परचेज करने जा रहा हूँ कैश में। वाउचर नंबर मैं एक ही ले लेता हूँ और जी ये लोकल में ही परचेज कर रहा हूँ, तो मैं LGST एग्जेम्प्ट करके कुछ आ रहा है ये चूज किया। और कैश में ऑलरेडी बिजी बना के रखता है कैश की एंट्री कि भाई आप कैश में खरीद रहे हैं, तो आपको कैश बिजनेस के अंदर कैश तो इम्पोर्टेंट है ही, तो इसलिए कैश पहले ही बना के रखता है कि कोई नगद में खरीद रहा है या बेच रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप खरीद रहे हैं ना कैश में, नगद में, तो आप इस तरीके से खरीद सकते हैं। मेन स्टोर चूज करके आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। अब आपने सपोज करो 100 पीस खरीद लिए, जिस प्रोडक्ट की वैल्यू 60 रुपये है, मतलब एक पीस की वैल्यू जो है वो 60 रुपये है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 6000 रुपये हो जाएगा। और साइड में आपको यहाँ पे HSN कोड भी दिखाई देगा जो मैंने गलत डाल रखा है सिर्फ आपको बताने के लिए। आप यहाँ से इसे सिंपली सेव भी कर सकते हैं। और अगर इसके ऊपर कुछ आपका फ्रेट एंड कार्टेज लगता है, फ्रेट मतलब आपका किराया भाड़ा कुछ लगता है, तो वो आप इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे 700 रुपये लग गया तो ये आ गया आपका, कुछ इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मेरा इसके अंदर किराया भाड़ा कुछ इतना लगा है, आप बदलना चाहते हैं 150, तो 150 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंक्लूड हो जाएगा इसके साथ बिल में। कंडीशन ये कि सर हम बिल में तो हमने जो माल खरीदा है वो खरीदा हमने 6000 रुपये का है, मगर सर मैं ये चाहता हूँ वो बिल में ना जुड़े, क्योंकि बिल में जुड़ेगा तो फिर ये आगे शो करता है बिल के अंदर। तो आप इसे 6000 ही रखें। जो ट्रांसपोर्ट की एंट्री होगी, जो आपके फ्रेट एंड कार्टेज की एंट्री होगी, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो इसे फिलहाल हम इतने से ही सेव कर देते हैं। ये नेगेटिव कैश फ्लो इसलिए बता रहा है क्योंकि आप नगद में कैसे खरीद सकते हैं। आपने तो अभी बिजनेस के अंदर जो कैपिटल है वो लेके ही नहीं आए, तो बिजनेस में कैपिटल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मैं इसे यहाँ से यस कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो आपने एक परचेज कर ली जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता। टैक्स के लिए भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब अपने पास अगला ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। तो सेल के लिए आपको यहाँ सिंपली जाना है और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ सेल करनी है। अब सेल में मैं थोड़ा बदल के इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि कैश में तो आपको समझ में आ गया, खरीदना भी आपको इसी तरीके से, और कैश में यदि बेचना है तो वो भी इसी तरीके से है।
मगर मैं यहाँ पर थोड़ा एंट्री आपको घुमाकर बताना चाह रहा हूँ। हम बेचना चाहते हैं लोकल में ही। हाँ जी, तो F3 करके आप यहाँ पे पार्टी का नाम क्रिएट कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया संदीप ट्रेडर्स कर लिया, और यहाँ पे मैंने अंडर ऑफ ग्रुप कर लिया सन्ड्री डेबिटर। अब इन सबको जानने के लिए डेबिटर क्रेडिटर होते क्या हैं, वो सब के लिए आपको मैं एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा, जिसके अंदर आपको गोल्डन रूल आने बहुत जरूरी हैं कि गोल्डन रूल के बिना हम अकाउंट नहीं कर सकते। मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको इसे अंडर ऑफ ग्रुप सन्ड्री डेबिटर करना है। एंटर करके आपको एंटर करके उसका कंप्लीट जो डिटेल है वो सब यहाँ पे सेव कर देनी है। ये जितनी भी डिटेल है नॉर्मली आप पढ़ के भर सकते हैं। और अब आप इसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जीएसटी नंबर चाहिए ही चाहिए, तो आप जीएसटी नंबर इसमें भर सकते हैं, और नहीं भरना चाहते तो भी आप एंटर कर दें, क्योंकि हम विदाउट टैक्स के साथ सेल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे इसे मेन स्टोर चूज करता हूँ। बच्चों की कई बार क्वेश्चन होते हैं कि सर मेन स्टोर ही क्यों? मेन स्टोर का मतलब यही होता है कि आपके पास गोदाम कितने हैं, आपके पास गोडाउन कितने हैं, यही कहते हैं ना। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एंटर करेंगे, और आप स्टील ब्रोम में डील कर रहे हैं, जिसका आप बेच रहे हैं 60 पीस 60 पीस आप बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जिसको आपने 70 रुपीज में बेच दिया। अब आप इसे यहाँ पे F2 करेंगे, नीचे आ जाएंगे। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को पहुंच दे रहे हैं, मतलब ये कि आप उसे माल को अगले की शॉप तक, अगले की फैक्ट्री तक, या जहाँ पे भी उसका प्लांट है, एड्रेस है, फैक्ट्री है, वहां पे आप माल दे रहे हैं, तो आप अपना यहाँ पे बिल में जोड़ सकते हैं कि जी पहुंच के पैसे हम 150 रुपये लेंगे आपसे, तो वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। और अगर वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने कन्वेंस से अपने हिसाब से लेके जाना चाहता है, तो आप सिंपली सेव कर देंगे कुछ इस तरीके से। और अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। आपके यहाँ पे एक बिल, आप बिल देखना चाहते हैं तो यस करेंगे, इसकी भी बात हम बाद में करेंगे, इसलिए मैं इसे फिलहाल नो कर देता हूँ। अब बात आती है कि सर हमने परचेज और सेल तो सीख लिया, अब सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है? सेल रिटर्न का मतलब भी हम जानते हैं, मगर उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने जो अभी सेल करी है और परचेज करी है, उसे देखने के लिए आपको लिस्ट में जाना है और एंटर करना है। आपको आपका बिल दिखाई देगा, आप इस पे एंटर करेंगे, वो बिल फिर खुल जाएगा। आप प्रिंट करना चाहते हैं, ऊपर प्रिंट भी दे रखा है, उसकी शॉर्टकट भी अल्ट के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ भी। तो अल्ट पी करेंगे और आपको सेल का इनवॉइस प्रिंट करना है, तो वो आप यहाँ पे इस तरीके से चूज करके कुछ इस तरीके से आप इसे यहाँ पे सेव कर लें और आपके पास एक बिल तैयार हो जाएगा। परचेज का भी सेम इसी तरीके से है, बिल्कुल इसी तरीके से है परचेज का भी, वो आप खुद करके देखना। तो अब बात आती है अपनी सेल रिटर्न की। मैं वीडियो को इतनी जल्दी बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको कम समय में ज़्यादा कंटेंट दे सकूं। तो अब सेल रिटर्न में जाते हैं। सेल रिटर्न का मतलब यही होता है कि जो माल आपने बेचा है वो माल आपका कुछ वापस आ जाए। तो कुछ वापस का मतलब ये है कि आपने कितने पीस बेचे हैं, पहले तो आपको खुद वो पता होने चाहिए, और किसे बेचे हैं। तो आपने संदीप को ही बेचे हैं, तो इसका इनवॉइस नंबर आपको ये याद रखना है। ये आपका इनवॉइस नंबर है जो मैंने सेलेक्ट करा है और यहाँ से कॉपी भी कर लिया। अब यहाँ से मैं बाहर आता हूँ और अब सेल रिटर्न में जाता हूँ और यहाँ पे एंटर किया और आपने लोकल में सेल की थी कुछ इस तरीके से। वाउचर नंबर आपको यही डालना है जो वाउचर नंबर था आपका। अब आपको यहाँ पे पार्टी का नाम लिखना है संदीप, ये कुछ इस तरीके से वाउचर नंबर जो आपने सेल जो करा था वो नंबर आपको डालना है और यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये बता रहा है सेल अमाउंट 4200 रुपये था। एंटर किया और फिर उसके बाद क्या प्रोडक्ट था, स्टील ब्रोम। तो कितने पीस बेचे थे आपने वो भी आपको यहाँ पे देखने हैं। तो किस तरीके से अब आप करना चाहते हैं कि उसमें से 20 पीस खराब निकले या बेकार निकले, वो माल हमारा वापस आ गया। तो वो हमारा प्राइस कितना था, 70 था, तो 1400 रुपये का माल हमारा संदीप ने वापस कर दिया। तो अब मैं इसे यहाँ से सेव कर देता हूँ, एंटर करूँगा, एडजस्टमेंट करूँगा क्योंकि 4200 रुपये का बिल था। अब मैं इसे एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि वो बिल एडजस्ट हो गया।
नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है परचेज रिटर्न। भाई परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है? परचेज रिटर्न का मतलब होता है कि जो माल हमने खरीदा था हम दूसरे व्यक्ति को वापस कर रहे हैं, मगर हमने तो कैश में करा था, हमारे साथ जो इशू है क्या है वो कैश में है, तो फिर भी आप चाहें तो वापस कर सकते हैं। जब वो आपको दोबारा माल दे आप उसे वापस कर सकते हैं, या कैसे भी आप उसे वापस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे चूज करेंगे, क्या चूज करेंगे आप यहाँ पे अपना, इसके अंदर आप चूज करेंगे लोकल एग्जेम्प्ट वाले ही आपको चूज करना है। और आपने कैश में ही डील करी थी तो आपको पहले वाउचर नंबर डालना पड़ेगा, सेम एंट्री है, सारा कुछ आप इसी तरीके से करेंगे, बिल्कुल सेम एंट्री है। क्लियर? अगर परचेज रिटर्न आपको करनी है। अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना। जो वो नेगेटिव कैश फ्लो शो कर रहा था वो इसी वजह से कर रहा था कि आपके पास कैश तो था ही नहीं। तो अब हम इसके बारे में जानते हैं। कैश का मतलब, रिसिप्ट का मतलब होता क्या है? पैसे प्राप्त करना। तो कैसे प्राप्त करना? कुछ इस तरीके से देखो, मैंने सबसे पहले जो एंट्री बताई परचेज की, ताकि आपको ये समझ में आए कि माल हमने खरीद लिया, उसके पैसे भी तो देने हैं। वरना ज्यादातर क्या करते हैं कि आपको पहले रिसिप्ट सिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट बताते हैं। तो मैं आपको अब बताना चाह रहा हूं कि व्यापार में हमें पैसा भी तो लेके आना है, ठीक है ना। मगर मैंने यहाँ पे आपको जो एंट्री करके बताई है वो मैंने आपको कैश से बता दी कि आपने डायरेक्ट कैश से खरीद लिया माल। मगर आपको पास अगर पैसा नहीं है तो आप यहाँ पे F3 करके आप यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं जिससे आप उधार माल खरीद रहे हैं। तो मैंने यहाँ सुमित भी कर दिया। अंडर ऑफ ग्रुप आप इसे रख सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। ये आपको एक तरीके से उधार मिल गया इस पार्टी से। मैंने आपको इसमें दो एंट्री बता दी, एक तो कैश से आप कैसे खरीद सकते हैं और एक विदाउट कैश के। तो ये अभी हम बिना कैश के खरीद रहे हैं, मतलब उधार, तो कि भाई आपके पैसे हम 2 या 4 दिन में दे देंगे। मैंने इसी बिल को मॉडिफाई करके एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ तक का आपको समझ में आया। अब बात आती है कि हमने परचेज तो कर लिया सर, अब हमें उसके पैसे भी तो देने हैं। तो पैसे देने के लिए आपको रिसिप्ट में जाना है और एंटर करना है। और एंटर करना है सबसे पहले खुद पैसे लेके आने हैं। F3 आपने करा और यहाँ पर आपने इसके अंदर एक कैपिटल अकाउंट बना लिया। यहाँ पे मैंने लिखा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। ये आ गया कैपिटल अकाउंट खुद करके। ये मैंने कुछ इस तरीके से लिखा और इसे आप ना तो सन्ड्री डेबिटर क्रेडिटर आप इसे रखेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर और आप इसे सेव कर देंगे। अब आप कैपिटल अकाउंट के साथ लिख सकते थे यहाँ पे प्रोप्राइटर अकाउंट हो, कुछ भी आप सब लिख सकते हैं अपनी जानकारी के लिए, ठीक है। आप अपनी जानकारी के लिए लिख सकते हैं कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहें। मैं इसे सेव कर देता हूँ फिलहाल। और फिर कितने पैसे से आपने व्यापार की शुरुआत करी? 60,000 से। तो आप यहाँ 60,000 कैश में लेके आ गए। अब बात आती है आपके पास पैसे तो आ गए, अब आप सामने वाले व्यक्ति को पेमेंट भी तो करेंगे, क्योंकि पहले तो आपके पास खुद पे पैसे नहीं थे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से आपको शो करेगा कि 60,000 रुपये आपके पास हैं जो आप व्यापार में लेके आएंगे। बिना पैसे के तो हम व्यापार के अंदर एक टेबल कुर्सी भी नहीं रख सकते, उसके लिए भी पैसे चाहिए। बिजनेस की तो बात बहुत अच्छी हो गई। फिर तो अब हम चलते हैं पेमेंट पे। पेमेंट मतलब सामने वाले व्यक्ति को पैसे देना जिससे हमने माल खरीदा है। तो आपने एंटर करना है किससे हमने माल खरीदा है। हमने माल सुमित से खरीदा है, सुमित से हमने खरीदा है माल। तो सुमित से जो हमने माल खरीदा है तो अब आपको इसके अंदर क्या करना है, उसकी पेमेंट कर देनी है। तो पेमेंट 6,000 रुपये दिखा रहा है सुमित की, आपने से 3,000 रुपये दे दिए। या आप पूरे भी दे सकते हैं, मगर मैं 3,000 ही दे के आपको बता रहा हूँ। आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। पेमेंट इसकी हो गई। अब बात आती है कि सेल जो हमने करी थी उसके पैसे हमें लेने हैं, मतलब प्राप्त करने हैं। तो आप रिसिप्ट में जाएंगे और एंटर करेंगे और आपको किसे आपने बेचा था, किसे, संदीप को। तो 2,800 रुपये आपको उससे लेने हैं। क्यों लेने हैं 2,800 रुपये? क्योंकि 1,400 रुपये करीब का तो माल उसने वापस भी कर दिया था ना आपको। तो आप इसे पूरे के पूरे पैसे आपको दे रहा है। आप यहाँ इस तरीके से इसे एंट्री को कर सकते हैं और ये एंट्री आपकी हो गई।
अब आप यहाँ पे जाएंगे देखने के लिए कि मेरे पास रिसिप्ट के अंदर कितने पैसे हैं, तो आपको यहाँ टोटल दिखाई देगा, कैपिटल कितनी है वो आपको प्रॉपर दिखाई देगी। मगर जो आपने पेमेंट करी है आपको पेमेंट भी इसके अंदर कंप्लीट दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से कि आपने पेमेंट कुछ इस तरीके से करी है। जिसे आपने पेमेंट करी है वो ऊपर रहेगा, डेबिटर जो प्राप्त कर रहा है, क्रेडिटर जिस तरीके से आपकी पेमेंट जारी है कैश के माध्यम से, तो आप कुछ इस तरीके से करेंगे। तो आपको समझ में आ गई एंट्री। आगे हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं और हमारा जो माल हमने बेचा है हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। अपने चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।